नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों उत्तराखंड बजट 2024-25। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड बजट है, हम इसके अंतर्गत कुल बजट, प्रति व्यक्ति आय, बजट 2024-25 की थीम, प्रमुख योजनाएं, राज्य की जीडीपी दर, प्रमुख आय के स्रोत व खर्च, उत्तराखंड बजट का इतिहास, बेरोजगारी के आंकड़े, किस क्षेत्र में कितना निवेश किया, यह सब दोस्तों पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आपने यह क्लास लास्ट तक देखी तो आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और दोस्तों एग्जाम में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम इसे जानेंगे कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक है, तो दोस्तों इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। और दोस्तों बजट शब्द का पूरे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बजट को दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और जो केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण है तो उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। ठीक है। जबकि दोस्तों राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख किया गया है तो वह आपका अनुच्छेद 202 में किया गया है। ठीक है। तो ये आप सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, जो बजट होता है तो बजट क्या होता है। तो बजट दोस्तों किसी भी एक वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। ठीक है। तो ये सभी बातें दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। आगे है दोस्तों कि जब उत्तराखंड राज्य का, ठीक है, जो बजट है 2023 और 24 का, मतलब पिछले साल, तो पिछले साल जो दोस्तों बजट हमारा जारी हुआ था तो वह कुल 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। ठीक है। और इस साल दोस्तों 2024-25 के लिए जो बजट पेश हुआ है तो वह 89,230.07 करोड़ रुपए पेश हुआ है। ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों इस साल का जो बजट है तो वह 15.27% अधिक है। ठीक है। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि इस साल दोस्तों बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों 15.27% की वृद्धि हुई है। और बजट 2024-25 का जो पेश किया तो वह वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने पेश किया है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के जो वित्त मंत्री हैं तो वह प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। ठीक है। अब देखिए, जानेंगे दोस्तों कि सबसे पहले बजट जो पेश किया था उत्तराखंड में 2001-2 में। ठीक है। तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे। तो उस समय दोस्तों उत्तराखंड के वित्त मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। जबकि निर्वाचित सरकार का पहला जो बजट पेश किया था तो वह नारायण दत्त तिवारी के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निर्वाचित सरकार जो आई थी दोस्तों तो वह 2002 में आई थी। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों कि जो बजट 2024-25 है, ठीक है, तो इसकी कुल प्राप्तियां कहां कहां से हुई हैं। ठीक है। और दोस्तों जो कुल इसका खर्च होगा तो वह कहां कितना होगा। तो जो कुल प्राप्तियां हैं दोस्तों बजट 2024-25 में तो वह 88,597.11 करोड़ रुपए की हैं। ठीक है। और इसमें जो राजस्व प्राप्तियां हैं तो वह 60,552.90 करोड़ रुपए की हैं। और पूंजीगत प्राप्तियां तो यह दोस्तों 28,044.21 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है किसी भी बजट के लिए। ठीक है। बात करें दोस्तों कुल व्यय की, तो कुल व्यय जो होगा तो वह 79,230.07 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें राजस्व व्यय है 55,815.77 करोड़ और पूंजीगत व्यय है दोस्तों 33,414.30 करोड़। ठीक है। और इस साल जो दोस्तों इस साल का हमारा बजट है तो यह घाटे का बजट है, क्योंकि जो कुल प्राप्तियां हुई हैं तो वह 88,597.11 करोड़ की हुई हैं। और जो कुल खर्च होगा तो वह दोस्तों 79,230.07 करोड़ रुपए का होगा। ठीक है। तो इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तो वह दोस्तों हमारा घाटे का बजट है। आगे है दोस्तों कि बजट 2024-25 के उद्देश्य, जो दोस्तों हमारा इस साल का बजट है तो इसका क्या उद्देश्य है।
तो इसका उद्देश्य है दोस्तों त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना करना। ठीक है, जो त्रिवेणी बजट है दोस्तों, तो इसके जो 3 बिंदु हैं तो वह आपका उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो त्रिवेणी बजट है दोस्तों, इसके जो आधार स्तंभ है तो ये कौन कौन से स्तंभ हैं? उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और क्षमतावान उत्तराखंड। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे 2024-25 के बजट का उद्देश्य है। आगे दोस्तों बजट 2024-25 की थीम जो है तो क्या है? तो यह है सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और स्पर्शी विकास। ठीक है, तो ये दोस्तों इस साल के बजट की थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बजट 2024-25 के प्रमुख 4 स्तंभ। ठीक है, जो हमारा बजट 2024-25 का है तो यह ज्ञान पर आधारित है और ज्ञान की फुल फॉर्म है दोस्तों, जी से है गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता मतलब किसान और एन से दोस्तों नारी शक्ति। ठीक है, तो नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो दोस्तों ज्ञान पर आधारित है बजट 2024-25। ठीक है, आपसे इसमें से कोई सा एक दूसरा दिया जाएगा और आपको 3 इसमें से दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज्ञान का मतलब आप सीधा याद रखिएगा, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से दोस्तों नारी शक्ति। नेक्स्ट दोस्तों कि वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय के अंश वाले क्षेत्र। अब देखिए जो बजट होता है तो दोस्तों इसे कहीं ना कहीं से आय प्राप्त होती है और जो आय के स्रोत होते हैं दोस्तों तो वह हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक जो दोस्तों बजट 2024-25 में आय हुई है तो वह 31.3% की लोक ऋण से आय प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों स्वयं का कर राजस्व। तो स्वयं का कर राजस्व का जो भाग है दोस्तों तो वह 25.24% है। केंद्रीय सहायता अनुदान, तो केंद्रीय सहायता अनुदान है 21.9%। केंद्रीय करों और राज्य अंश, केंद्रीय करों में राज्य अंश जो है तो वह 15.29% है। ठीक है, तो ये सभी आप आय के स्रोत याद रखिएगा कि कहाँ से कितने प्रतिशत की आय हुई है। और सर्वाधिक जो आय हुई है दोस्तों तो वह आपका लोक ऋण से हुई है 31.3%। आगे देखेंगे दोस्तों कि जो खर्च होगा हमारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा। तो पहला है दोस्तों कि वेतन, भत्ते और अधिष्ठान व्यय। तो सर्वाधिक जो हर साल दोस्तों खर्च होता है तो वह वेतन, भत्ते और अधिष्ठान व्यय पर होता है। तो कितना है दोस्तों? यह है आपका 22.63% जो कि सर्वाधिक है। अन्य व्यय है दोस्तों 22.55% और तीसरा व्यय है निवेश ऋण। निवेश ऋण है दोस्तों 22.43%। ठीक है, तो इन सभी में सर्वाधिक जो दोस्तों खर्च है तो वह आपका वेतन, भत्ते और अधिष्ठान व्यय पर है। ठीक है, आपको इसका प्रतिशत भी याद रखना है 22.63%। जो राज्य पर कर्ज है, कर्ज भार, तो दोस्तों हर साल राज्य पर कर्ज बढ़ता जाता है। ठीक है, और 2022-23 के बजट में जो उत्तराखंड पर कर्ज था तो वह 77,023 करोड़ रुपए का कर्ज था। ठीक है, 2023-24 में दोस्तों बढ़कर यह है 78,450 करोड़ हो गया और 24-25 के बजट में दोस्तों ये 81,000 करोड़ रुपए लगभग हो चुका है जो कि अनुमानित है। तो याद रखेगा कि 2024-25 में उत्तराखंड पर कितना कर्ज हुआ तो दोस्तों ये 81,000 करोड़ रुपए अनुमानित माना गया है। सभी पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पहले पॉइंट की तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेंडर बजट। ठीक है, तो जेंडर बजट 2024-25 में 14,538.05 करोड़ रुपए का पेश किया गया। ठीक है, जबकि 2023-24 में जेंडर बजट जो था 13,920.12 करोड़ रुपए का था। ठीक है, इस साल जो दोस्तों जेंडर बजट में वृद्धि हुई है तो वह 617 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। बात करें कि उत्तराखंड में पहली बार जेंडर बजट कब आया था तो यह दोस्तों 2007-08 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो जेंडर बजट कब से आना शुरू हुआ है तो यह दोस्तों 2007-08 में
से आना शुरू हुआ है। ठीक है, बात करें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोस्तों गैरसैंण के भराड़ीसैंण जो विधानसभा भवन है उसमें 2021-22 में बजट पेश किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों कि बजट आधारित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो बजट आधारित महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं देखते हैं दोस्तों। सभी जो इसमें पॉइंट पड़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ बजट में ही ये उपयोगी नहीं है, आपके उत्तराखंड जीएस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है तो वह मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। मतलब जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था टिकी है तो वह पर्यटन पर टिकी है। ठीक है, और मनी ऑर्डरी प्रकार की दोस्तों अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यटन को उत्तराखंड राज्य के द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त है, ये आपको पता है। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, वर्ष 2001 और 2015 को राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन वर्ष भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में 2 वर्ष दोस्तों पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जा चुके हैं। कौन कौन से वर्ष हैं? 2001 और 2015 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हम उत्तराखंड जीएस में भी पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि देश की जीडीपी में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 20वां स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो इस हमारी 2024-25 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है तो इसका देश की जीडीपी में 20वां स्थान है। ठीक है, जबकि बात करें कि उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है तो यह देश में किस स्थान पर है? तो यह दोस्तों 6वें स्थान पर है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है, याद रखिएगा कि इसका देश में 6वां स्थान है। अगला पॉइंट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 1.95 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 3.46 लाख करोड़ के करीब अनुमानित है। मतलब 2023-24 में जो दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अब तक हो चुकी है तो वह 3.46 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। और 2024-25 के बजट में दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है तो वह आपका 3.94 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कि अनुमानित है। मतलब 2024-25 के लास्ट तक जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो वह 3.94 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों कि बजट आधारित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों कि बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे राज्य के विकास दर। राज्य की जो विकास दर है दोस्तों 2023-24 में कितनी थी? तो यह आपकी 7.58% रह चुकी है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय विकास दर है तो वह 7.3% है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड की विकास दर है दोस्तों तो वह राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। ठीक है, आप याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड की विकास दर है तो वह राष्ट्रीय विकास दर से 0.28% अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। तो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों 2,33,000 रुपये। ठीक है, ये पिछले साल थी, अब ये बढ़कर दोस्तों 2024-25 में जो अनुमानित की गई है तो वह 2,60,201 रुपये अनुमानित की गई है। तो याद रखिएगा कि जो अब हमारी उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है तो वह 2,60,201 रुपये हो चुकी है। ठीक है, और राज्य की प्रति व्यक्ति आय में जो लगभग वृद्धि हुई है तो वह आपकी 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये तुलना की गई है दोस्तों पिछले वित्तीय वर्ष से। वर्तमान में दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह आपका 2,60,201 रुपये। और देश की बात करें कि पूरे देश की 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह 1,85,864
रुपये है। ठीक है, आप पिछले वर्ष देखें तो पिछले वर्ष थी उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000। ठीक है, और पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों 1,72,276 रुपये। ठीक है, ये सभी आंकड़े दोस्तों आप याद रखिएगा क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों कि राज्य की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले। ठीक है, तो किस जिले की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो पहला है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार की दोस्तों पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। पिछले साल इसकी प्रति व्यक्ति आय थी दोस्तों 2,93,078 रुपये। ठीक है, और इस साल दोस्तों ये प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है 3,62,000 रुपये। उधम सिंह नगर की बात करें तो दूसरा स्थान है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, 2023-24 के बजट में उधम सिंह नगर की जो आय थी तो वह 2,20,429 रुपये थी। ठीक है, और ये बढ़कर दोस्तों 2,70,000 रुपये हो चुकी है। देहरादून की बात करें तो 2,15,064 रुपये से बढ़कर ये 2,35,000 रुपये अनुमानित की गई हैं। ठीक है, तो याद रखेगा कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस जनपद की है तो वह आपका होगा हरिद्वार। टॉप 3 आप याद रखिएगा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। अब देखेंगे दोस्तों कि राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे कम जो आय है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय तो वह है आपके रुद्रप्रयाग जनपद की है। कितनी है दोस्तों? तो ये है 93,160 रुपये। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा स्थान बागेश्वर का, जिसकी प्रति व्यक्ति आय है 98,755 रुपये। तीसरा स्थान है दोस्तों अल्मोड़ा का, जिसकी प्रति व्यक्ति आय है 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपसे दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल करके भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊं के किस जनपद की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, तो आपका आंसर रहेगा बागेश्वर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल के किस जनपद की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है तो वह होगा दोस्तों रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला गढ़वाल का जिला कौन सा है तो वह होगा दोस्तों हरिद्वार, जो कि पूरे उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। उसके बाद बात करें कि कुमाऊं का प्रति व्यक्ति आय वाला सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है तो वह होगा दोस्तों उधम सिंह नगर। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कि बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड में जो बेरोजगारों की संख्या है तो वह 9 लाख अनुमानित की गई है। ठीक है, बेरोजगारी की दर दोस्तों 8.4% से घटकर 4.9% रह गई है। ठीक है, मतलब पहले दोस्तों उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर थी तो वह 8.4% थी, अब यह घटकर दोस्तों 4.9% रह गई है। ठीक है, बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की दर है तो वह दोस्तों 10% से घटकर 4.5% रह गई है। आगे दोस्तों कि राजस्व अधिक्य जीडीपी का कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों जो राजस्व अधिक्य जीडीपी का है तो वह आपका 1.2% है, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.39% हुआ है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा याद रखिएगा कि 2.39% है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो दोस्तों किसी वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का जो अंतर होता है तो वह ही राजकोषीय घाटा होता है। उत्तराखंड राज्य पर जो ऋण है तो वह जीडीपी का कितने प्रतिशत है, तो इसकी बात करें तो ये है दोस्तों आपका 24.23%। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में ठीक है प्रमुख क्षेत्रों का योगदान, जो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो किस क्षेत्र में कितना योगदान है दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, हर बार जो दोस्तों सर्वाधिक योगदान होता है तो वह आपका द्वितीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, और प्रथम क्षेत्र की बात करें तो प्रथम क्षेत्र का जो योगदान है अर्थव्यवस्था में तो 9.99% है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसका योगदान है 46.84%। तृतीय क्षेत्र की बात करें जिसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं या फिर सर्विस सेक्टर, ठीक है, तो इसका जो योगदान है तो वह आपका 43.17% है। तो
तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा। ठीक है, और काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो योगदान है तो किस क्षेत्र का है, तो याद रखेगा द्वितीयक क्षेत्र, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो बजट का आवंटन हुआ है, ठीक है, कि किस योजना को कितना बजट दिया गया है, ठीक है, कहां पर कितना निवेश किया जाएगा बजट 2024-25 में, ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे हम। तो बात करेंगे हम कैंपा, एक कैंपा योजना है दोस्तों, ठीक है, जिसके लिए 343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। कैंपा योजना की हिंदी में हम फुल फॉर्म की बात करें तो प्रतिपूरक वन रोपण निधि और योजना प्राधिकरण, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि गैर वन उपयोगों के लिए हस्तांतरित वन भूमि की क्षतिपूर्ति के एक तरीके के रूप में वनीकरण और पुनर्जीवन गतिविधियों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस योजना का ये उद्देश्य है, याद रखेगा। कैंपा योजना के लिए 343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट 2024-25 में। आगे है दोस्तों स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, जिसे बोले हम सारा, ठीक है, तो सारा की फुल फॉर्म थी ये। इसके लिए दोस्तों जो प्रावधान किया गया है, ठीक है, राजस्व मद की बात करेंगे तो 19 करोड़ और पूंजीगत मद की बात करेंगे तो दोस्तों 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे है दोस्तों और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है तो वह है आपका 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि 38वें जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे साल 2024 में, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में ही आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है 250 करोड़ रुपए का, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन समन के लिए, ठीक है, ये पॉइंट आपका समन लिखा है, ठीक है। इसके लिए जो बजट है आपका 55 करोड़ रुपए का है। मानस खंड मंदिरमाला मिशन की अवस्थापना विकास हेतु 50 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। प्रति जिले में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट है। युवा कल्याण के लिए दोस्तों 534 करोड़ रुपए, इकोलॉजी इकोनॉमी के लिए 48 करोड़ रुपए, एप्पल मिशन योजना के लिए 35 करोड़ रुपए और पीएम मत्स्य संपदा योजना हेतु दोस्तों 10,425 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस योजना के लिए और किस सेक्टर के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए, ठीक है। जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, ठीक है, जो विद्युत वाहन है, ठीक है, तो इन्हें बढ़ावा देने के लिए दोस्तों 10 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ठीक है। मतलब जगह जगह दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने के लिए डिवाइस लगाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को दोस्तों बढ़ावा मिल सके। अगला पॉइंट है कि ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के लिए 31 करोड़ रुपए। जमरानी बांध परियोजना के लिए दोस्तों 710 करोड़ रुपए। जमरानी बांध परियोजना दोस्तों सुर्खियों में रही थी, ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एग्जाम में भी पूछा गया था कि जमरानी बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर है। तो जमरानी बांध परियोजना दोस्तों गोला नदी पर है, ठीक है, और ये आपका हल्द्वानी से ऊपर रानी बाग में बनाया जाएगा। अगला है दोस्तों लखवाड़ परियोजना। तो लखवाड़ परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए, ठीक है। सोंग नदी परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए। राज्य में रूफ टॉप सोलर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, ठीक है। मिलेट्स मिशन के लिए दोस्तों 7 करोड़ रुपए। मिलेट्स मिशन जो दोस्तों मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए 7 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट योजना की, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो इसके लिए दोस्तों 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। जो भी दोस्तों अनाथ बच्चे हैं उनके लिए मिल्क डेयरी बनाई जाएंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए, ठीक है, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 21 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना वह योजना है दोस्तों कोविड के दौरान, ठीक है, जब दोस्तों
कोरोना वायरस चल रहा था उस समय ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे और कोविड में उनके माता पिता दोस्तों मर गए थे, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो अनाथ बच्चों के लिए दोस्तों प्रति माह 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा पेश किए गए। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, इसके लिए 3 करोड़ रुपए। और लास्ट दोस्तों नंदा गोरा योजना, इसके लिए 195 करोड़ रुपए पेश किए गए। तो ये थे दोस्तों सभी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, यही दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, ये आज की इस क्लास का हमारा होमवर्क है। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई होगी और ये क्लास दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, लास्ट तक दोस्तों आपने इस क्लास को देखा। ठीक है, और आपको जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण लगे हों तो प्लीज़ उन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इन्हें दोस्तों आप एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ढंग से नहीं बोला।